हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफीय विधि पर ही चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट दिए थे। उन क्वेश्चंस को सोल्व किया था। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। निम्न रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि संगत है, संगत दो केस में हुआ करता था जब उसके हल हुआ करते थे। या तो ये कहें कि जब वो प्रतिच्छेद रेखा हुआ करती थी, और दूसरा या फिर वो संपाती हुआ करती थी। अगर समांतर होती थी तो उस केस में हम बोलते थे असंगत। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें पहले हम संगत और असंगत चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहां से आप जानते हैं कि मैं यहां से इनके गुणांक लिख लेता हूं, जिनके हम देते थे a1 b1 और c1। तो a1 है आपका 1, b1 है आपका 1 और c1 है आपका 5। इसी प्रकार इस इक्वेशन से लिखेंगे a1 a2 है आपका 2, b2 है आपका 2 और c2 है 10। यदि मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो आप देख सकते हैं कि 1/2 आएगा। यदि b1/b2 निकालूं तो भी आप देख सकते हैं 1/2 आएगा। और c1/c2 निकालूं तो आप देखेंगे 5/10 या फिर 1/2 आएगा। आप देख पा रहे हैं यहां a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। और कितना है 1/2। जब तीनों केस बराबर हुआ करते थे तब आप बोलते थे संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, या फिर आप बोलते थे अनेक हल, अनेक हल। और जब ये होता था तो आप बोलते थे संगत, संगत हल, संगत हल। अब संगत हल है तो चाहो तो आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ इक्वेशन को बनाने का। जब आप इस तरीके से आप इक्वेशन को लिख सकते हो, बराबर में आप 1 बना लो, यानी कि इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को x आप 5 से डिवाइड करोगे तो x/5 प्लस y/5 और 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। ऐसे दूसरी इक्वेशन को अगर लिखोगे आप तो ये 10 से डिवाइड करेंगे 2/10। तो दूसरी इक्वेशन भी आपकी क्या आएगी, x/2, 2x/10 आएगा तो 5 लिख दे रहा हूं मैं, और y/5 ही आएगा और इक्वल टू 1। क्योंकि ये संपाती रेखा है तो इस वजह से इक्वल आए। जब भी कभी इस तरीके से आप इक्वेशन को लिख सकते हो और यहां इसके साथ पूर्णांक हो तो आप इक्वेशन को आसानी से बना सकते हो। इसका मतलब यह है कि ये एक्स अक्ष पर यहां पर 5 पर होके जाती है, y पर ये 5 से होके जाती है, और ये x पर 5 से होके जाती है, y 5 से। यहाँ 5 5 है तो इसलिए, क्योंकि ये संपाती है। तो जब आप किसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि पहली इक्वेशन आपकी 0,5, क्योंकि x पे y पे 5 है और x पे 5 है तो 0,5 और 5,0 से जाती है। और ये भी 0,5 और इसमें x पे भी 5 है, 5,0 से जाती है। तो ये दोनों सेम है, इन दो पॉइंट से जा रही है। तो अब इसका अगर ग्राफ बनाए आप, संपाती है, तो आप देख सकते हैं यहां पर देखो ये 5 और ये 5। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे बना सकते हो। ये इक्वेशन आपकी पहली है। दूसरी इक्वेशन भी ठीक 2x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल 10 थी। अगर इसे भी बनाओ आप तो देखो आप इसी के ऊपर बन जा रही है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे चित्र में ये इसी के ऊपर बन जा रही है, फर्स्ट इक्वेशन भी और सेकंड इक्वेशन भी, क्योंकि वो संपाती थी। तो इसलिए इस प्रकार की ये संपाती रेखाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें आप, इसमें आप a1 देख सकते हैं 1 है, b1 आप देख सकते हैं -1 है, और c1 आपका 8, a2 3, b2 -3 और c2 जो है आपका 16 है। आप a1/a2 देखें
1/3, B1/B2 -1/-3 -1/-3 अर्थात 1/3, और C1/C2 देखें तो ये आएगा 8/16 अर्थात 1/2। यहां आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। इस केस में जो रेखाएं होती थी असंगत हल होता था, यानी कि असंगत असंगत हल। असंगत हल, असंगत हल, या फिर ये कहें समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब इस मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि अनु डिवाइड में लिख सकते हो आप पूर्णांक के रूप में, जैसे अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये आएगा x/8 x/8 माइनस y/8 और यहां हो जाएगा 1। और नेक्स्ट इक्वेशन को लिखो अगर इस वाली को, ये हो जाएगा 3x/8 16 माइनस 3y/16 इक्वल टू 1। अगर इस 3 को यहां से हटा दूं मैं तो ये डिवाइड में आ सकता है यहां पर 3, यहां पर डिवाइड में आ सकता है 16/3 16/3, यानी कि ये 3 यहां से हट जाएगा अब डिवाइड करके। तो आप देख पा रहे हैं जो ये रेखा है, ये वाली रेखा आपकी जा रही है 0,8 और 8,0 से, यानी कि ये 2 पॉइंट हुए। और ये जो रेखा जा रही है ये जा रही है x पे 16/3 है, कोमा 0 और 0,16/3 से 16/3 आप देख सकते हैं। अगर इन इक्वेशंस को बनाए हम, यह है आपकी x-8, ये रही, देख सकते हैं आप -8 और 8 से जा रही थी। सॉरी, वो वहां पर मैंने लिखने में गलती कर दी थोड़ा। ये यहाँ पर y पे -8 है, ये -8 होगा, और यहाँ पर भी ये -16/3 होगा। अब ये इक्वेशन हमने एक बना दी, और दूसरी इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो ये देख रहे 16/3 था, तो 16/3 मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये दोनों, और दोनों रेखाएं कैसी हैं हमारी, पैरेलल है। तो आप ऐसे बना सकते थे, अगर आप ग्राफ में पॉइंट आपको बता देते 0,8,0 -8 0,-8 16/3 0 -16/3 ये जब इन्हें मिलाते हैं तो देख रहे हैं आप कि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ये कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, अर्थात ये कैसी होंगी, देखो आप इधर देख सकते हैं, इधर कहीं भी लेके जाए इन्हें हम, ये कभी नहीं मिलेंगी आपस में, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। तो इसी कारण से हम इन्हें क्या बोलते हैं कि असंगत हल है। थर्ड क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0। यहां पर आप देख सकते हो A1 A1 2 है, B1 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट, और ये C1 -6, A2 4, B2 आपका है -2 और C2 है आपका -4। अगर आप A1/A2 निकालते हैं तो ये आएगा 2/4 अर्थात 1/2।
और B1/B2 निकालते हैं आप, यह आएगा आपका 1/-2। आप देख पा रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये होगा संगत हल। संगत हल यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और अद्वितीय हल भी कहते हैं इसे, अद्वितीय हल या केवल एक हल। संगत के केस में आपको समीकरण बनानी है। अब समीकरण बनाने का तरीका ये है, फ्रॉम समीकरण एक से। सिंपल तरीका है, अगर 6 से डिवाइड करोगे तो ये पूर्णांक आ जाएंगे बटे में, तो 6 से भाग दो इस इक्वेशन को। जब 6 से भाग करेंगे, पहले 6 को इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। 6 को डिवाइड में 2x/6 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, या फिर x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये रेखा किस बिंदु से जा रही है, x पे 3 है, ये 0, और y पे 6 है, 0,6, इन दो बिंदुओं से जा रही है। तो नेक्स्ट इक्वेशन को लें अगर हम, नेक्स्ट इक्वेशन है आपके 4x, 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से 4 कटेगा, समीकरण 2, तो ये हो जाएगा 4x/4 माइनस 2y/4, और बराबर में लिख लेते हैं 4/4, यानी कि x/1 माइनस y/4, सॉरी 2, और ये 1। तो ये जो रेखा है ये जा रही है आपकी 1,0 और 0,-2 से, क्योंकि y पे -2 है यहाँ और x पे 1 है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप बनाएं, इन पॉइंट्स को बना लें, 3, 0 और 0, 6, तो आपकी ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। पॉइंट थे आपके, पहले दो पॉइंट है 3,0, 0,6, 3,0, 0,6, 3,0, ये है 3,0, और दूसरा जो पॉइंट था वो था आपका 0,6, y पे 6 है, तो इस इक्वेशन को आप इधर ला सकते हैं पहले, 6, ये रहा पॉइंट, ये दो पॉइंट्स बना लिए। अगर इस इक्वेशन को मिलाते हैं आप, तो इस इक्वेशन मिलाने के बाद हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन बन के आएगी, ये देखो। और नेक्स्ट जो पॉइंट थे आपके, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखो आप 1,0, 0,-2, 1,0, 1,0 यहां पर आएगा आपका, और दूसरा जो पॉइंट था वो था 0,-2, यानी कि y पे -2 है। तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएं, यहां पर है, ये हो जाएगा 0,-2। अब इस इक्वेशन को बनाते हैं तो इक्वेशन बनती है ये दोनों इक्वेशन बना, यही हमें बनाना था, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके ये इक्वेशन बनाई। अब उसने पूछा था इसमें हल भी ज्ञात करना है, उसने कहा था यदि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो यहां पर ये किस पॉइंट पर कट रही है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का नाम ये पॉइंट है, इसे ज्वाइन कर लो अगर आप, तो इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये यहां पर x पे 2 है, और यहां भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं हम, ये। तो इस प्रकार से हमारे पास जो हल आया है वो आया है 3, x पे 2 है, सॉरी e है 2, 2, 2, तो इस इक्वेशन का हल हमारा आ गया 2,2। तो आंसर होगा यहां पर लिख सकते हैं हल। ग्राफ इसके साथ बनाएंगे, हल 2,2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 2। यहां पर आप चाहो तो पैमाना भी लिख सकते हैं, पैमाना दोनों एक्सिस के लिए हमने मान रखा 1 सेंटीमीटर बराबर
एक खाना मतलब एक एक सेंटीमीटर पर एक इकाई ली हुई है हमने, एक इकाई, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट ही ली है। और 2,2 यानी कि एक्स का मान भी 2 है, वाई का मान भी इस इक्वेशन में 2 है। अगर आप यहां पर देखेंगे, 2 दूनी 4, और y की जगह रखेंगे 2, 4 और 2 6, 6 - 6 बराबर 0। मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ पर x का मान 2, y का मान 2 रख दें। देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 - 6 बराबर क्या आ जा रहा है, 0। तो इस प्रकार से आप आंसर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ। इसमें आप देख पा रहे होंगे A1/A2 अगर निकालें हम, कितना हो जाएगा, 2/4, यानी कि 1/2। और B1/B2 अगर निकालने हम, ये हो जाएगा -2/-4 अर्थात 1/2। और C1/C2 अगर निकाल लें, आप देख सकते हैं -2/5 माइनस के या 2/5। आप देख पा रहे हैं A1/A2 है बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। जब ये बराबर नहीं होता था तो इस केस में इक्वेशन कौन सी होती थी, समांतर, यानी कि असंगत हल। आप इन इक्वेशंस को भी बना के देख सकते हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, पहली इक्वेशन ये बनी और दूसरी इक्वेशन ये। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ये समांतर बन रही हैं। तो यही इस क्वेश्चन में हमारा क्या था कि असंगत हल है, यानी कि समांतर है, समांतर है। तो समांतर अगर इन्हें बनाते हैं तो ये समांतर बनते हैं। तो इस प्रकार से पैमाना आपने वही ले रखा है 1 सेंटीमीटर सबके लिए। तो इस प्रकार केवल इसमें थर्ड क्वेश्चन का हल बनाना था, उसके लिए मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था। तो ये थर्ड क्वेश्चन का ही हल निकालना था, बाकी तो ये भी असंगत है। इससे पहले ये, सॉरी यहां पर मैंने संगत बोल दिया था। ये हाँ ठीक है, संगत हल है, यानी कि अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप इसके लिए मान लेते हैं, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर है x मीटर, और मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है इसकी वो है y मीटर। उसने फर्स्ट केस में कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहली इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, लंबाई 4 मीटर अधिक है तो यानी कि x ज्यादा है, तो x में से y को माइनस करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1। और सेकंड केस में कहा है आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप है 36। और जो कि परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुना, मतलब आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। सॉरी, अर्ध परिमाप दिया है आपको, अर्ध परिमाप 36 है। तो अगर परिमाप ये है कि परिमाप का फॉर्मूला 2 एक्स प्लस वाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 अगर हटा देंगे तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां से 2 हटा देते हैं, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 36।
समीकरण नंबर 2। इन दोनों को अगर हमें बनाना है ग्राफ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को आप तरीके से लिख लो। समीकरण समीकरण 1 से आपको सिंपल है, क्योंकि आप 4 इसके बटे में लेके जाएंगे तो पूर्णांक आ जाएंगे। तो x बटे 4 माइनस वाई बटे 4, और 4 से 4 कटेगा तो 1। तो ये रेखा किससे जा रही है? 4,0 व 0,4 से जा रही है। इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे बनाएंगे। दूसरा ये इक्वेशन है, तो इसे भी बना सकते हैं आप। समीकरण 2 से x बटे 36 प्लस वाई बटे 36 बराबर 1। ये y पे -4 है, यहां पर -4 होगा, ठीक। और ये हो जाएगा 36,0 व 0,36। अब 4,0 0,-4, 36,0 0,36, इन इक्वेशंस को आपको बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये पहले पॉइंट बना लेते हैं। अब 36 तक आपको ये ढूंढने थोड़ा टफ हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ये देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं। इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे बना सकते हैं, 4,0 0,-4। तो पहले इन्हें बनाए हम। एक तो पॉइंट हो गया आपका ये, और एक पॉइंट हुआ ये। इन दोनों को अगर इन दोनों से अगर लाइन ज्वाइन कर ले पहली, तो कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी। ये ये पहली लाइन है आपकी। और दूसरी इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें, पॉइंट थे आपके 36,0 0,36। तो 36 ये रहा, इसे थोड़ा इधर हमें करना पड़ेगा। मैं इसके लिए कर देता हूं इसे पहले। 36 ये रहा 36। और इधर भी आपका 36 अगर बनाना है तो ये रहा। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये जिससे कि हम देख पाए। ये अब 36 वाले लाइन को अगर ज्वाइन करें तो ये होगा हमारा ये इस प्रकार। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं, यहां पर। इस पॉइंट को हम देख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। ये ये पॉइंट आ रहा है हमारा, इसे ज्वाइन करते हैं हम।
और इधर भी ज्वाइन करें अगर ई, तो जो हल आ रहा है वो आ रहा है आपका 20,16, 20,16। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ई। तो यहां पर लिख सकते हैं आप ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु ई जो है वो आया है आपका 20,16, 20,16। तो अभी आप अगर इन दोनों को देखें तो x है आपका 20, x बराबर 20 और y बराबर 16। तो आप कह सकते हैं आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और साथ ही वो ग्राफ भी, ये वाला ग्राफ आप पूरा बना सकते हैं एक एक के यूनिट एक एक लेकर। एक्स एक्सिस पे आपने इसकी एक्स एक्सिस एक्स माना है तो एक्स तो आपकी लंबाई है और वाई क्या है? आपकी चौड़ाई। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आपका एक्स एक्सिस पे क्या है? लंबाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ ये जो ग्राफ है ये लंबाई के लिए है। एक्स एक्सिस पर क्या लिया है आपने? लंबाई को। और वाई एक्सिस पे क्या लिया है? चौड़ाई को। और आपने यूनिट 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ही लिया है, 1 इकाई। यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है ग्राफ पर, तो आप समझ पा रहे होंगे एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? लंबाई, वाई एक्सिस पे चौड़ाई। और 1 सेंटीमीटर पर हमने, सॉरी, 2 सेंटीमीटर का खाना माना है। 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, क्योंकि दो दो के साथ हमने पैमाना लिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बना सकते हैं। और साथ ही एक ग्राफ जरूर बनाएं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई हैं। दो चरों में ऐसी रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। प्रतिच्छेद करती हूं। अगर हम प्रतिच्छेद करती रेखाएं लिखते हैं, जैसे प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन थी? प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करेंगी तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। शुरू के दो जो अनुपात थे आपके गुणांकों के वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को, मैंने ग्राफ पे पहले से ही बनाया हुआ है, ये बनाई हुई है। अगर आप कोई इक्वेशन यहां लिखना चाह रहे हैं तो वो
बस पहले अनुपात बराबर नहीं होने चाहिए, बाकी अगर पहले अनुपात बराबर नहीं होंगे तो रेखा। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसी का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे बराबर नहीं होने चाहिए तो x प्लस कुछ भी आंसर, अनेक आंसर हो सकते हैं, जैसे मैं x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। देखो ये प्रतिच्छेद करती रेखा है, और भी इसके आंसर हो सकते हैं, या आप देखो इसके अलावा, क्योंकि 2/1 होगा और 3/1 होगा, आप इसका आंसर और भी लिख सकते हो, जैसे जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 3y -2 बराबर 0। तो ये देखो, अब ये दो रेखाएं भी प्रतिच्छेद, मतलब जो इक्वेशन थी इसकी ऐसी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं लिखनी है जो प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखाएं लिखनी है, तो इसके आप अनेक आंसर लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तो पहले का आंसर हो जाएगा x प्लस वाई -4, कुछ भी लिख सकते हो, बस अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। 5x प्लस 3y -2 बराबर 0। बस ध्यान रखना है 2/5 3/3 वो एक आएगा और 2/5 बराबर नहीं आएगा। तो यानी कि आपको इस कंडीशन को फॉलो करना है जो मैंने आपको यहां पर लिखी थी अभी, ये। और समांतर होती हैं, समांतर के लिए कंडीशन क्या थी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। शुरू के दो अनुपात बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप इसके आंसर लिख सकते हो, ये आंसर आप नोट कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अब हमें लिखना है समांतर रेखाओं के लिए, ये इक्वेशन तो हमारे पास गिवन है। अब इसके आंसर, जैसे शुरू के ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि शुरू के दो अनुपात बराबर होने चाहिए, तो जैसे 2 है तो यहां आप लिख सकते हो जैसे 4x प्लस 6y। देखो 2/4 1/2 3/6 1/2 और -5 बराबर 0, ये इक्वेशन लिख सकते हो। अनेक ऐसे आंसर दे सकते हैं, तो हम लिख के देख लेते हैं एक बार। जैसे हम लिखते हैं 4x प्लस 6y -2 इक्वल 0। तो देखो ये समांतर रेखाएं बन के आ गई आपकी। या आप यहां पर कुछ और चेंज करना चाहें, 3 लिखें, तो तब ये समीकरण बन जाएगी आपकी। या आप यहां पर देखो, अगर और आंसर लिखना चाह रहे हो अलग, तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हो, जैसे 6x 2 3 गुना करते हैं ना, 3 क्या 9y प्लस 9y -2 इक्वल 0। ये इक्वेशन देखो, ये भी समांतर आई। तो ऐसी इक्वेशन आप अनेक लिख सकते हैं जो इसके समांतरों पर, ध्यान रहे तो जो शुरू के अनुपात है वो बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में उसने कहा है कि ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि जो संपाति हो, और संपाति के लिए तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। जैसे दो, इसका संपाति A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ये रेखा हमारे पास है, देख लेते हैं तीनों बराबर करके। जैसे यहां पर लिखते हैं, हम बराबर लिखने हैं हमें, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, जैसे 4x प्लस 3 दूनी 6 कर लेते हैं, 6y और -16 बराबर 0। देखो ये इसी के ऊपर बन गई इक्वेशन। आप देख सकते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा। ये ब्लू में बनाई मैंने,
और इस इक्वेशन को ब्लैक में देखो, ये दोनों एक ही जगह पे आ रही हैं, इसका आंसर ये। और भी लिख सकते हो आप ये, तो अनेक इस तरह की इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए, तो ये मैंने आपको ग्राफ पे भी दर्शाया है साथ साथ बनाने के बाद, और उत्तर भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचे। अब ग्राफ खींचना मैंने आपको बता चुका हूं। मैं एक बार इस इक्वेशन को मैं यहां पर बता देता हूं, यहीं पे देख लें आप। इक्वेशन ये है x माइनस वाई प्लस वन। तो इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस वाई इजक्वल टू माइनस वन। माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन माइनस वन, सॉरी माइनस वन, माइनस 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 प्लस हो जाएगा y अपॉन वन, और ये हो जाएगा वन माइनस वन से डिवाइड करके। तो ये जो जा रही है माइनस वन कोमा जीरो और जीरो कोमा वन से पास होती है। ऐसे दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 2y प्लस 2y बराबर 12। अगर 12 से भाग करता हूं तो 3x बटे 12 प्लस 2y बटे 12 बराबर 12 बटे 12 यानी कि 1, यानी कि x बटे 3 चौक 12 y बटे 6 बराबर 1। तो ये जो रेखा जा रही है 4 कोमा 0 और 0 कोमा 6 से जा रही है। तो माइनस वन कोमा जीरो और 0 कोमा वन, इन इक्वेशंस को मैं बना देता हूं पॉइंट ग्राफ पर, आप देख सकते हैं। पहले मैं पॉइंट बना लेता हूं आपके लिए। पॉइंट्स आपको दिए हैं माइनस वन कोमा जीरो, 0 कोमा वन। ये माइनस वन कोमा जीरो और 0 कोमा वन, और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी। अगर आप इक्वेशन ही लिखना चाहें तो, या इन्हें ज्वाइन कर दें, मैं इस इक्वेशन को बना देता हूं। ये इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। और नेक्स्ट पॉइंट जो थे आपके, नेक्स्ट पॉइंट थे आपके 4 कोमा जीरो, 0 कोमा 6। तो x पे 4 कोमा जीरो है, इसे बना लेते हैं आप 4 कोमा जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 4 कोमा जीरो, 0 कोमा 6, 0 कोमा 6। ये अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। मैं यहां पर मिला देता हूं। ये इक्वेशन थी 3x 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये इक्वेशन बनी। तो इसने क्वेश्चन में ये कहा था कि इन इक्वेशन को बनाने के बाद उसे छायांकित कीजिए जहां पर ये एक त्रिभुज बना रहे हैं। देखें, उसने कहा था कि इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट यहां है और एक्स अक्ष ये है, तो आपको इसे आपको डार्क करना था, बस इसे डार्क करना था, इसे आपको डार्क कर देना था। ये छायांकित बनाना था ये। तो ये आप इसे छायांकित कर सकते हैं। और ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए ई सी, ये बन रहा है। तो ए के जो निर्देशांक हैं आप देख पा रहे हैं, ए के हैं माइनस वन कोमा जीरो, माइनस वन कोमा जीरो, और सी के जो निर्देशांक है वो है 4 कोमा जीरो, और
ई के जो निर्देशांक हैं यानी कि त्रिभुज का जो शीर्ष है वो है आपका 2 और 3। तो x पे 2 y पे 3, 2,3। इस प्रकार से आप इन्हें ग्राफ पर बना सकते हैं। इसे छायांकित आप आसानी से और भी पूरा छायांकित कर लें। ये आपको पूरा छायांकित करना था, ये त्रिभुज आपको बनाना था बस। अगर आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। तो आप लिख सकते हो 1/2 आधार। आधार होता है, देखो यहां से यहां तक है 4 और एक ये भी होगा तो दूरी तो टोटल 5 हो जाएगी। आधार हो जाएगा 5 और ऊंचाई अगर आप देखें तो ई से यहां तक की, तो ये वाई एक्सिस तक कितना है, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है इसकी, 3। तो 5 दिया 15/2 इकाई वर्ग या वर्ग इकाई। इस प्रकार से आप क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसने क्षेत्रफल नहीं पूछा था, केवल शीर्ष पूछे थे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है और नेक्स्ट वीडियो में हम बीजगणितीय विधि या गणितीय विधि को सीखेंगे। ये हमारी आज तक की तीसरी वीडियो है इस चैप्टर में। तो इन तीनों वीडियो को देखें और ग्राफी विधि को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।